Good morning, friends. Good morning. Myself Zikrur Rahman from Aligarh. Profession से डॉक्टर हूँ। मेरी वेस्टीज की ज्वाइन करने की कहानी थोड़ी सी अलग है आप लोगों से, और एक टेस्टिमनी है जो दोनों ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बहुत कम समय में। हर आदमी की ख्वाहिश होती है अपनी जिंदगी में कामयाब होने के लिए, और इसके लिए वो हर भरसक प्रयास करता है। और इसी प्रयास में लगभग हिंदुस्तान के मेरा ख्याल से 90% ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं एमएलएम इंडस्ट्री से जरूर जुड़ते हैं अपने सपनों को साकार करने के लिए, लेकिन बहुत लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हर आदमी ने कहीं ना कहीं धोखा खाया हुआ होता है और परेशानों के घर पे बैठा हुआ होता है। मैं भी किसी ऐसे ही दौर से गुजर रहा था जैसे अब तक आप लोगों ने सब कुछ सुना। मेरे पास भी जब मेरे अपलाइन मिस्टर सुनील कुमार ने मुझे वेस्टीज के लिए कॉल किया, इमीडिएट पहली कॉल पे मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगा। उन्होंने मुझसे 15 दिन तक कुछ नहीं कहा सर। 15 दिन के बाद उन्होंने रिकॉल किया, मैंने फट से फिर कहा सर नहीं करूंगा, आप टाइम खराब कर रहे हैं। 1 महीने के बाद उन्होंने फिर मुझे कॉल किया, मैंने तीसरी बार में मना कर दिया। सर ने 2 महीने के बाद फिर कॉल किया, मैंने फिर मना कर दिया। स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंगल स्टेप, सर नहीं करूंगा। कोइंसिडेंटली मैं क्लिनिक पे बैठा हुआ था, कुछ एफएलपी का प्रोडक्ट्स को मैं देख रहा था। उस पेज को मैंने लाइक किया। अगले दिन सुनील सर बिना मुझसे कहे ट्रेन से लखनऊ से अलीगढ़ आ गए, मुझे बिना बताए लखनऊ आके मुझे कॉल किया कि सर कहाँ हैं आप। मैंने कहा सर मैं क्लिनिक पे हूँ, कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा शौक लगा, मैंने कहा आप अलीगढ़ में? बोले हाँ मैं सिर्फ आपसे मिलने आऊँ। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं इमीडिएट क्लिनिक से उठा, अपने जो क्लिनिक पे स्टाफ था उनसे कहा कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, आप मैनेज कीजिए। सुनील सर को स्टेशन से लिया, घर ले गया। मेरे लिए गेस्ट थे, मेहमान थे, पूरी इज्जत दी, तवज्जो दी, खाना खिलाया, चाय पिलाई, आराम से बिठाया। शाम को सुनील सर ने पूरा प्लान डिस्कस किया। नहीं करना था इसलिए नहीं सुना, इधर से सुना, लिटरली इधर से बिल्कुल ऐसे निकाल दिया क्योंकि मुझे करना ही था, मैं मेंटली सेट नहीं था। सारी चीजें हो गई। सर बोले कैसा लगा? मैंने कहा बहुत अच्छा लगा। तो बोले सर क्या है? मैंने कहा सर नहीं करूंगा। उस वक्त भी मैंने कहा सर नहीं करूंगा। इतने सब डिस्कशन के बाद कोइंसिडेंटली हुआ क्या, मैं जब 2001 से लेकर 2010 तक लखनऊ में था, और इन 5 साल में 2005 से लेकर 2009 तक मैंने 24 आवर जॉब किया है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मनी एंड माई एक्सपीरियंस बोथ। मैं सुबह 8 बजे से 3 बजे तक आईसीयू इंचार्ज रहता था जगरानी हॉस्पिटल में। उसके बाद 3 से 6 बजे तक ओटीएसएस कराता था सर के साथ, 6 से 10 क्लिनिक करता था, और रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक नाइट शिफ्ट ड्यूटी करता था उस हॉस्पिटल में। और उसके बाद होता क्या था कि रात में बहुत ज्यादा कभी कभी इमरजेंसीज बहुत ज्यादा आती थी, जैसे आपके डेंगू का टाइम चल रहा है, इसी टाइम में बहुत ज्यादा इमरजेंसीज होती थी। तो मैंने लिटरली आप यकीन मानिए 7 रातें कुर्सी पे बैठ के निकाली हैं, सिर्फ एक पलक झपका और जाग गया, पलक झपका और जाग गया। इमरजेंसीज ऐसी होती थी कि सर इमीडिएट पेशेंट आया है, उसे देखना था। तो मैंने 7 ऐसी रातें निकाली हैं जिनकी वजह से मैं सोता नहीं था, खाना नहीं खा पाता था। इन सब चीजों के चलते हुए मुझे एक बहुत बड़ी परेशानी हुई, डिमेंशिया। मैं चीजों को भूलने लगा। जब मैंने वो जॉब छोड़ी तो मैं चीजों को भूलने लगा, और इस हद तक भूलने लगा कि मैं आज अगर दीपक सर से मिला हूं और उनका नंबर मैंने मोबाइल में सेव किया है, तो अगले 1 दिन के बाद मुझे सर का चेहरा तो ध्यान होता था पर नंबर ध्यान नहीं आता था। कई बार मैं क्या करता था, अपनी वाइफ को फोन करके पूछता था यार वो हम उनसे वहां पे मिले तो उनका नाम क्या था, तो वो बताती ही नाम था। तब मैं फोन बुक में से उनका नाम ढूंढता था और उन्हें कॉल करता था। मुझे इतनी परेशानी थी। वाइफ अगर कुछ लाने को कहती थी मैं अक्सर भूल जाया करता था। इतने सब डिस्कशन के बाद शाम को मैंने सुनील सर को बताया सर इस तरह से कुछ परेशानी है मुझे। तो सर ने एक छोटा सा कहा कि अच्छा आप इस प्रोडक्ट को खा लीजिए। तो मैंने कहा यार चलिए आप कहते हैं तो मैं ले लेता हूँ। मैंने सुनील सर से वो प्रोडक्ट ले लिया। लेने के बाद क्योंकि इस टाइम में मैं बहुत सारे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर चुका था, जाहिर सी बात है जब ये परेशानी किसी को होती है वो समझ सकता है किस तरह की दिक्कत होती है। बहुत सारे डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था, बहुत सारी नेचुरल दवाई की, दिमागी वगैरह आपने नाम सुना होगा, बहुत यूज की थी, लेकिन कहीं भी कुछ रिजल्ट नहीं थे। वो नूनी मैंने ऐसी सर से ली और अलमारी में सामने फेंक दी। 4-5 दिन ऐसी पड़ी, नहीं देखा। एक दिन मैं बाथरूम से सुबह नाक निकला प्लेन जाने के लिए, तो भाई कहने लगी आपने लिए इसे खा के देख लीजिए। मैंने कहा चलो खा के देखने में कोई दिक्कत नहीं है। सर ने मुझे सुबह शाम एक कैप्सूल खाने को बताया था, तो टाइम शाम को नहीं हो पाता तो मैं सुबह भी 2 कैप्सूल खाने लगा। पहले दिन खाया तो मुझे हल्का सा सर में दर्द हुआ, मैंने हो सकता है नींद पूरी ना हो। दूसरे दिन खाया तो भी दर्द हुआ, तीसरे दिन खाया तब भी दर्द हुआ। लिटरली पहले 5 दिन मुझे दर्द हुआ। मैंने सुनील सर से फोन करके भी कहा सर कुछ ऐसा तो नहीं कि प्रॉब्लम हो रही हो।
तो मुझे एक चीज बता के गए थे नेचर हर्ब फूड सप्लीमेंट है, तो मैंने कहा यार नुकसान नहीं करेगी, चलो खा के देखते हैं। छठे दिन फिर मैंने खाई तो मुझे थोड़ा सा दर्द उस दिन भी हुआ। उस दिन मैंने अपने आप में एक बात सोची, मैं आज आपको बता रहा हूँ, शायद आप लोगों को यकीनन इस बात को सच सोच के हंसी आएगी, लेकिन मैंने उस दिन ये बात सोची, यार कहीं ये ऐसा तो नहीं कि मेरे दिमाग में जाकर उसकी जंग हटा रही हो, इस वजह से दर्द हो रहा हो। मैंने कहा अब नहीं छोड़ूंगा, इसे खाऊंगा, देखता हूं अल्टीमेटली रिजल्ट क्या होता है। लिटरली आप लोग यकीन मानिए, मैंने पहली डिब्बी जब मेरी खत्म हुआ था तो कोइंसिडेंटली मुझे किसी को फोन करना था, मैं नाम याद कर रहा था, मुझे इमीडिएट उनका नाम याद आया, तो मेरा कॉन्फिडेंस कुछ बढ़ा। मुझे लगा यार कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं। मैंने बिना सर को बताए दूसरी शीशी खुद ली, दूसरी शीशी खाई, तीसरी खुद ली। इस बीच में सुनील सर कई बार फोन करते थे, मैं धीमे से टाल देता था। तीसरी शीशी ली, मुझे रिजल्ट आए, और ऐसे रिजल्ट आए जिनके मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। तब अप्रोक्स 5.5-6 महीने के बाद मैंने दोबारा सुनील सर को कॉल किया, बुलाया, फिर से सारी चीजें देखी। उस दिन के बाद मैंने आज वेस्टीज शुरू किया है, और अभी रिसेंटली मेरे यहाँ आने से पहले मेरे हम और वाइफ डिस्कस कर, मैंने कहा 6 महीने तुम क्लिनिक संभालो, मैं 6 महीने सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज करूंगा। टेस्टिमनी, ये मेरी वेस्टीज ज्वाइन करने की कहानी थी। मेरा थोड़ा सा बीच में स्लो काम हुआ, उसकी वजह क्या थी, मेरे फादर, आज भी हम लोग कंबाइंड फैमिली में, ज्वाइंट फैमिली में, मेरे फादर को कुछ गले में प्रॉब्लम हुई, तो बीइंग अ डॉक्टर मुझे लगा कुछ हल्की फुल्की इन्फेक्शन होगा। मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स और पेन किलर उन्हें दिए, कुछ आराम हुआ, लेकिन 5-6 दिन के बाद फिर से उन्हें प्रॉब्लम हुई। मैंने फिर से मेडिकेशन दिया, उन्हें फिर से आराम हुआ, लेकिन फिर से उन्हें प्रॉब्लम परसिस्ट होती रही। मैंने ईएनटी सर्जन को उन्हें दिखाया, तो ईएनटी सर्जन ने उनका एक्सरे कराया। एक्सरे कराने के बाद उन्होंने कहा कि सर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी आवाज खराब हो रही थी, ब्लर कर रही थी उनकी स्पीच। उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ मेडिकेशन लीजिए। 7 दिन उन्होंने दवाई दिखाई, कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। फादर परेशान होने लगे, एक दिन मुझे गुस्सा करने लगे, बोले गधे तूने क्या पढ़ा है। मुझे भी लगा कि यार इज देयर समथिंग सीरियस। मैं उन्हें किसी दूसरे कंसल्टेंट के पास लेके गया ईएनटी के, उन्होंने डीएलओस्कोपी करी, तो उन्हें राइट वोकल कॉर्ड पे गले के जो अंदर का हिस्सा होता है एक छोटा सा पल्प दिखाई दिया। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि यार इट मे बी समथिंग सीरियस, तो मैं कुछ करना चाहिए। मैंने कहा सर क्या आप एडवाइस करें। बोले इमीडिएट इन्हें सर गंगाराम हॉस्पिटल लेके जाइए। मैं लेकर से नेक्स्ट डे फादर को गंगाराम हॉस्पिटल लेके गया। डॉक्टर नितिन अग्रवाल से कंसल्ट किया, उन्होंने कुछ मेडिकेशन दिया फिर रिलीफ होने के लिए, लेकिन फिर से रिलीफ नहीं हुआ। उन्होंने डीएलओस्कोपी गई और उन्होंने कहा कि आप इन्हें मेदांता हॉस्पिटल ले जाइए। मैंने वहाँ डॉक्टर दीपक सरीन से कंसल्ट किया, उन्होंने वहाँ भी डीएलओस्कोपी करी, बोले इसकी इमीडिएट बायोप्सी कराइए, इट मे बी कैंसर। उस दिन मैं कैसे ड्राइव करके आया मैं नहीं जानता, मैं कैसे फादर को ड्राइव करके लेके आया मैं नहीं जानता। फिर मैंने घर पे आके किसी को कुछ नहीं बताया। अगले नेक्स्ट अपॉइंटमेंट था मेरे डॉक्टर साहब के साथ 1 वीक के बाद। मैंने उनसे प्रायर अपॉइंटमेंट लिया, फिर से गंगाराम हॉस्पिटल गया, उनकी इमीडिएट बायोप्सी कराई और जिसका डर था वही हुआ। फादर को राइट वोकल कॉर्ड में कैंसर निकला। मैंने फादर को आज तक इस बात का अंदाजा नहीं होने दिया कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। इसके बाद मैं जो कर सकता था मैंने शुरू किया। फादर की रेडियोथेरेपी कराई। इस बीच में सर से भी डिस्कस करता रहा। सर ने कहा कि गैनोडर्मा शुरू करो। जिस दिन से मैंने रेडियोथेरेपी कराई थी फादर को बहुत सूजन थी, ओरल ले नहीं पा रहे थे, लिक्विड लेने शुरू करा। उसके बाद मैंने गैनोडर्मा, जब फादर ओरल लेने लगे तो पिछले 7 महीने से मैं गैनोडर्मा दे रहा हूँ। लिटरली मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं आपको अपनी फीलिंग्स का कैसे अंदाजा दिलाऊं कि उस गैनोडर्मा ने क्या फादर को रिजल्ट दिए। अभी 31 दिसंबर को मेट्रो हॉस्पिटल में डॉक्टर जयलक्ष्मी सीनियर कंसल्टेंट है ऑन्कोलॉजिस्ट की, मैं फादर को दोबारा दिखाने ले गया था। एमआरआई वगैरह सबसे कराई, तो मुझे डॉक्टर साहब ने पूछा कि सर आप एंटीऑक्सीडेंट के अलावा कुछ दे रहे हैं। मैंने कहा जी मैडम, मैं वेस्टीज कंपनी का गैनोडर्मा सर को खिला रहा हूँ। उसकी मैंने नेट पे बहुत सारा देखी थी सारी डिटेल्स, और मैं फादर को गैनोडर्मा दे रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि उसकी सारी डिटेल आप मुझे इमीडिएट भेजें, क्योंकि वो मेट्रो हॉस्पिटल प्रीत बिहार और नोएडा सेक्टर 11 में बहुत सारे पैनल से अटैच है। वहाँ गवर्नमेंट वाले बहुत ज्यादा पेशेंट्स आते हैं, तो नंबर ऑफ पेशेंट वहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं किसी भी क्रिटिकल डिजीज के। आई थिंक सो मेरे सामने की बात है, सीए के पेशेंट जब रेडियोथेरेपी फादर की चल रही थी तो उनके पास तकरीबन 150 से 200 पेशेंट थे जो कंटिन्यूस रेडियोथेरेपी के लिए आते थे। तो उन्होंने जब मुझसे ये बात कही कि आप मुझे इमीडिएट सारी चीजें मेल कीजिए कि आपने अपने फादर के ऊपर क्या क्या चीजें अप्लाई की हैं, मैं खुद पैनल में जाके गवर्नमेंट से इस बात को कहूंगी
कि अपने मेट्रो हॉस्पिटल में ये गैनोडर्मा प्लस फुट पैच को अवेलेबल किया जाए, जो कैंसर में बहुत इफेक्टिव है। मैडम को ऑलरेडी मेल कर चुका हूं और हार्ड कॉपी मैं खुद पर्सनली मैडम के पास लेके जाऊंगा, उनसे जाके मिलूंगा और उन्हें सारी चीजें फिर से दिखाऊंगा और एक बार बताने की कोशिश करूंगा। तो मैं कुल मिला के एक बात कहना चाहता हूं कि हर आदमी का सपना होता है पैसे कमाना, लेकिन अपनी फैमिली सबके लिए बहुत मायने रखती है। और मैं फिर से कहूं कि उस गैनोडर्मा को मैं क्या थैंक्स कहूं मैं नहीं कह सकता, मेरे पास शायद वो आज अल्फाज ही नहीं है, शायद वो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। मेरे फादर को ऊपर वाले का बहुत बड़ा शुक्र है कि आज वो हमारे बीच में है और पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, एकदम पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। उनकी आवाज में प्रॉब्लम थी, अभी भी पूरी तरह से, लेकिन आज वो चीज मैं आपको यकीन बताऊं यहाँ से और गेट तक आवाज उनकी चली जाती है। तो आज मुझे इतनी खुशी होती है, मेरे फादर मुझे फुल्ली सपोर्ट करते हैं किसी भी चीज के लिए, वेस्टीज के लिए भी, हर चीज के लिए वो फुल्ली सपोर्ट करते हैं। और वो इस प्रोडक्ट को इतना रूटीनली खा रहे हैं कि वो आप यकीन मानिए अगर घर से बाहर निकलते हैं तो डिब्बी को जेब में डाल के ले जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले खुद पे विश्वास कीजिए, अपनी वेस्टीज के प्रोडक्ट पे विश्वास कीजिए, वो तभी हो सकता है जब आप उसे यूज करें। तीसरी सबसे बड़ी बात, आप किसी को भी अगर प्लान देने जा रहे हैं या प्रोडक्ट देने जा रहे हैं तो ये सामने वाले की जरूरत है, आपकी जरूरत नहीं है। मत झुकिए उसके सामने, मत कहिए कि सर ले लीजिए आपको बहुत आराम करेगा। सर ने कल से एक ही बात कह रहे हैं, समझ में आया तो नेक बेस्ट, वरना लिटरली आज हर आदमी को जरूरत है। हर घर में डायबिटिक पेशेंट है, आर्थराइटिस का पेशेंट है, हर चीज का पेशेंट आपको मिल जाएगा, पेट से रिलेटेड गैस्ट्राइटिस के पेशेंट मिल जाएंगे, हर चीज के पेशेंट्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन हम अपनी अहमियत खत्म कर लेते हैं। हम ये बात सोचते हैं, हम जाके फैमिली के सामने किस तरह से रखते हैं, सर ये प्रोडक्ट देखिए बहुत आराम करेगा। आप लिटरली अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, एफिकेसी, इसकी सारी चीजें समझ में आइए, समझ में आता तो दीजिए, वरना इमीडिएट नेक्स्ट। थैंक यू।